आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर की बिजनेस स्टडी की क्लास है। बिजनेस स्टडी यानी व्यावसायिक अध्ययन का जो अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित सिलेबस है वो पूर्ण हो चुका है। इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी छात्रों की अच्छी तैयारी हो जाए, इसलिए इस विषय की प्रारंभ से एक बार दोबारा सभी क्लास डाली जाएंगी, सभी अध्याय पर चर्चा की जाएगी। कुछ छात्रों का प्रवेश अगस्त में भी हुआ है, सितंबर में भी हुआ है। उन छात्रों के पास इस विषय की प्रारंभिक क्लासेस जो हुई थी वो उपलब्ध नहीं हो पाई उन छात्रों को, तो उस दृष्टिकोण से भी इस अध्याय की एक बार पुनरावृत्ति की जाए, यह आवश्यक है। जिन छात्रों के पास शुरू से क्लास हैं, शुरू से जो छात्र इन क्लासेस को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए तो लाभदायक हैं ही, और जो छात्र बाद में प्रवेश लिए हैं उन छात्रों को भी इन कक्षाओं से बहुत सहायता मिलेगी। आप लोग ध्यानपूर्वक इन क्लासेस को अटेंड करें। कोई आपको समस्या है आप उसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्यावसायिक अध्ययन विषय में हमारा सबसे पहला जो अध्याय है वो है व्यवसाय का अर्थ और प्रकृति तथा इसके उद्देश्य। आज की क्लास में हम व्यवसाय के अर्थ पर चर्चा करेंगे। व्यवसाय क्या है? व्यवसाय का मतलब है, व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, उनका क्रय विक्रय करना, इन सभी कार्यों को नियमित रूप से किया जाता है व्यवसाय के अंतर्गत। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, आर्थिक क्रियाएं। व्यवसाय के अंतर्गत हम केवल आर्थिक क्रियाओं पर चर्चा करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं और कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जो आर्थिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आती। तो आर्थिक क्रियाओं की यदि बात करें, आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से या धन प्राप्ति के उद्देश्य से, यानी आर्थिक क्रिया जो होती है उसे करने का उद्देश्य धन प्राप्ति या लाभ प्राप्ति करना होता है। जैसे एक श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में काम करना, अध्यापक द्वारा विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाना, किसी डॉक्टर द्वारा अपने मरीजों का इलाज करना, किसी वकील द्वारा अपने क्लाइंट का केस कोर्ट में लड़ना आदि। आर्थिक क्रियाओं में व्यवसाय, पेशा और रोजगार को सम्मिलित किया जाता है। व्यवसाय से अभिप्राय है आर्थिक क्रियाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं के उत्पादन और क्रय विक्रय तथा सेवाओं के प्रदान करने के लिए की जाती हैं। पेशे से अभिप्राय है उन आर्थिक क्रियाओं से जिसमें विशेष ज्ञान तथा अनुभव की आवश्यकता होती है, जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने कार्यों में आय अर्जित करने के लिए करता है। जैसे डॉक्टर होने के लिए डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, वकील होने के लिए वकालत की डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियर होने के लिए इंजीनियर का कोर्स किया होना चाहिए। यानी पेशे में किसी विशेष ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। रोजगार उन आर्थिक क्रियाओं को कहते हैं जिसमें व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता है और बदले में वेतन या मजदूरी प्राप्त करता है, नौकरी करना। ये सारी आर्थिक क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। अब वो क्रियाएं जो धन की प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं की जाती उनको हम कहते हैं अनार्थिक क्रियाएं। यानी अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं की जाती, बल्कि ये क्रियाएं प्यार, सहानुभूति, देशभक्ति, आत्मसंतुष्टि, समाज सेवा आदि के लिए की जाती हैं। जैसे पुत्र द्वारा अपने माता पिता की सेवा करना, माँ द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना,
डॉक्टर द्वारा अपने बच्चे का इलाज करना, किसी बढ़ई द्वारा अपने घर के फर्नीचर को तैयार करना आदि। ये व्यवसाय का बेसिक कंसेप्ट है। आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के बारे में चर्चा की गई है। आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के संबंध में परीक्षा में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इस विषय को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें। कोई आपकी समस्या आप पूछ सकते हैं। आगामी कक्षाओं में नए कंसेप्ट पर बात करेंगे। धन्यवाद।